जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी, प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल गुरु जी की संगत। मैं गुरु जी की संगत आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। संगत जी, हमेशा गुरु जी कहते थे, मैं ऐथे जो देना आया कोई मुझसे वो नहीं मांगता। तो गुरुजी क्या देने आए थे? संगत जी, हम यही नहीं समझ पाते हैं कि गुरुजी हमें देने क्या आए थे, क्यों आए थे गुरुजी, इस मृत्यु लोक पे उन्हें क्यों आना पड़ा। तो गुरुजी हमेशा कहते थे, कोई पैसा मांगने आता है, कोई फैक्ट्री मांगने आता है, कोई प्रॉपर्टी मांगने आता है, कोई कार मांगने आता है, कोई घर मांगने आता है, कोई भी वो नहीं मांगने आता जो मैं देने आया हूँ। तो संगत जी, हम लोगों के भी मन में बहुत बार सवाल होता है कि आखिर गुरुजी देना क्या चाहते हैं, या हमें गुरुजी से क्या मांगना चाहिए। वैसे तो गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मन्नो, लेकिन हमें अगर मांगे तो क्या मांगना चाहिए। इस बारे में एक बहुत अच्छा पुरानी संगत का सत्संग है। आंटी जी बताती हैं कि हम अपने एक फ्रेंड को जो है गुरुजी के मंदिर में लेकर गए, गुरुजी के एम्पायर स्टेट में लेकर गए। तो वहाँ जाके उन्होंने जो है गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी ने कहा कि कल्याण कीता। और फिर उसके बाद गुरुजी ने स्माइल करके कहा, ए देखो, इन्होंने 2 शादी करी हैं, मैन विद 2 वाइफ्स। मतलब उन अंकल ने 2 शादी की थी। ये जो पुरानी संगत आंटी उनको लेकर गई थी, उनको भी नहीं पता था, लेकिन गुरुजी ने उनको देखकर ही बोले कि इन्होंने 2 शादी करी हैं, ये देखो, मैन विद 2 वाइफ्स। लेकिन अंकल जी ने इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना। उन्होंने हल्के में इस बात को स्माइल करके और वो किनारे जाके बैठ गए। गुरुजी जब भी उनसे मिलते थे मजाकिया तौर पे ऐसे ही कहते थे, देखो इन्होंने 2 शादी करी हैं, ये मैन विद 2 वाइफ्स। हमेशा गुरुजी ऐसे ही बोलते थे और अंकल हमेशा हंसी खुशी का माहौल बन जाता था, लेकिन अंकल कभी बुरा नहीं मानते थे। तो गुरुजी की एक जो आदत बन गई थी उनके साथ, आंटी बताती हैं कि उन्होंने बहुत दिनों बाद जो है फिर अंकल के ऐसे ही जो है अंकल उनके गुरुजी के चरणों में जब मत्था टेकने गए तो गुरुजी ने कहा, और की हाल है, मैन विद 2 वाइफ्स। उन्होंने फिर से ऐसे ही गुरुजी ने मजाक में ऐसे बोला। तो अंकल ने अंकल इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए और गुरुजी का हाथ पकड़ के बोले, आपने भी तो 2 की थी। ये बात सुन के जो है गुरुजी थोड़े शांत हो गए। शांत होकर वो पीछे होके बैठ गए। उसके बाद गुरुजी कहते हैं, मंग की मंगता है। तो अंकल कहते हैं, गुरुजी मोक्ष। और गुरुजी ने कहा, जा दीता। तो सोचिए संगत जी, अंकल ने गुरुजी से डायरेक्ट मोक्ष मांग लिया। क्यों? क्योंकि अंकल जी ने कभी गुरुजी को गुरुजी ही समझा ही नहीं। उन्होंने हमेशा उन्हें शिव, इस सृष्टि के निर्माता, इस ब्रह्मांड के रचयिता वही समझा, जो सबको मोक्ष दे सकते हैं, जो कुछ भी दे सकते हैं। तो अंकल ने उनसे मांगा मोक्ष और गुरुजी ने कहा, जा देता। तो हमें गुरुजी से मोक्ष मांगना चाहिए। मोक्ष मांगना चाहिए, वो भी एक अलग बात है, मोक्ष भी जरूरी है। लेकिन संगत जी, गुरुजी कहते थे और पुरानी संगत में हमने सबसे सुने, और जो हमें असलियत में मांगना चाहिए, गुरु का नाम, गुरु के चरणों की प्रीति, गुरु के चरण शरण में रहने की अनुमति कि प्रभु हमें ऐसे ही अपने साथ बनाए रखिएगा। जितना प्रेम आप हमसे करते हैं, हमसे कोई गलती ना हो कि आपका प्रेम कम हो। बस मेरे मन में आपका नाम सिमरन करने की जो शक्ति है, जो सांसों में आपका नाम चलता है, वो यूं ही चलता रहे। बस प्रभु आपकी भक्ति में ही ये जीवन कट जाए। क्योंकि जीवन, एक पुरानी संगत आंटी कहती हैं कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी और उनकी भक्ति में जब मैं लीन हुई, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये जीवन नश्वर है, इस जीवन को जीने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कहा कि गुरुजी, जब ये जीवन है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, तो मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, खत्म कर दीजिए, मुझे अपने चरणों में बुला लीजिए। जहां मेरी आत्मा आप परमात्मा में मिलती हो, मुझे वो मार्ग पर जाना है। तो गुरुजी ने उनको एक सत्संग से, एक गुरबानी से, किसी आंटी बताती हैं कि गुरबानी से और सत्संग से मुझे अपने सवालों का जवाब मिला कि आपके चाहने से आपको मृत्यु भी नहीं मिलती। अगर आप चाह लें कि मैं मर जाऊं या मैं गुरुजी के चरणों में प्रीति लगा लूं और मैं खत्म हो जाऊं, गुरुजी प्लीज मुझे अपने पास बुला लीजिए, तो आपके चाहने से ये भी नहीं होगा। ये जो जीवन मिला है, ये कहीं ना कहीं किसी भी योनि में हमने जो कर्म किए होंगे, उन्हीं कर्मों को भोगने के लिए ही हम पृथ्वी लोक पे आए हैं, और वो कर्म आपको पूरे करने पड़ेंगे। लेकिन गुरुजी की शरण में आने के बाद जो 100% हमारे कर्म, गुरुजी 10% कर्मों को ही हम तक पहुंचने देते हैं, 90% वो अपने तक ही रोक लेते हैं। और वो 10% भी कभी कभी इतने कठिन होते हैं कि हम उन्हें भी गुरुजी के सहारे के बिना नहीं पूरा कर सकते।
तो गुरुजी से बस गुरुजी का नाम मांगिए, गुरुजी का सहारा मांगिए, गुरुजी का प्यार मांगिए और बस यही कृपा कि हे प्रभु बस आप में प्रीति है, आपको आप मिल गए हो तो मिले ही रहिएगा, आपने हाथ पकड़ लिया है तो पकड़े ही रहिएगा। मैं आपका हाथ पकड़ लूं तो शायद मुझसे आपका हाथ छूट सकता है, मेरी पकड़ इतनी मजबूत नहीं हो सकती, लेकिन आपकी पकड़ इतनी मजबूत है कि आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे इस बात का विश्वास है। बस अपने जीवन को हमेशा गुरु के लिए ही समर्पित रखिए। सारा काम गुरु जी कहते थे आप जो हैं गृहस्थी वाले हो, आपको सब काम देखने होते हैं, घर भी, द्वार भी, अपने रिश्तेदार भी, अपना कर्म भी, सब कुछ करना है, आप सब करिए। लेकिन गुरु जी ये नहीं कहते थे कि आप जो है दिन में अगर एक बार भी गुरु जी का मन से ध्यान कर लेंगे, या इस तरह से गुरु जी को ध्यान रखिए कि आप बाहरी काम करते रहिए और मन में गुरु जी का, गुरु नाम का सिमरन चलता रहे। आंटी ने कहा, गुरु जी आंटियों को कहते थे कि तुम लोगों के पास बहुत काम होते हैं, बहुत आंटियां बहुत बिजी होती हैं, उनको बहुत सारे काम देखने पड़ते हैं, लेकिन गुरु नाम को इस तरह मन में रट लो कि लिपस्टिक भी लगाओ तो गुरु जी का नाम याद आए। तो संगत जी, हमें गुरु जी की महिमा, गुरु जी की भक्ति इसी तरह करनी है कि कुछ भी करते रहें, हम कहीं भी रहें, हमारे मन के अंदर जो मंदिर का दिया है वो हमेशा जलता रहे और उसमें गुरु नाम का सिमरन हमेशा चलता रहे। तो संगत जी, बस यही है कि गुरु जी की भक्ति ही सब कुछ है। इस जीवन से निकलने के लिए जो हमारे कष्ट पूरे हमको करने हैं, अगर हमें कष्ट कम करने हैं अपने, तो सिर्फ एक गुरु नाम ही है जो हमको यहाँ से निकाल सकता है। तो संगत जी, हमें गुरु जी से गुरु जी को मांगना चाहिए, और मांगना चाहिए वो भाव जिसमें गुरु जी के अलावा कोई ना हो, सिर्फ गुरु जी ही विराजमान हो। और संगत जी, हमें गुरु जी से ये अरदास हमेशा करती रहनी चाहिए कि गुरु जी, मेरे मन का भाव इस तरह हो कि मेरे मन में किसी के लिए द्वेष, ईर्ष्या या किसी भी तरह की कोई बुराई मेरे मन में किसी के लिए भी ना आए। और संगत जी, एक पुरानी कहावत है कि गुरुजी कहते हैं कि माँ से अगर बच्चा ना मांगे तो माँ तो शायद उसको दूध भी ना दे। तो संगत जी, गुरुजी भी हमारी माँ भी हैं, पिता भी हैं, तो मांगना तो बनता है, मांगना चाहिए। लेकिन गुरुजी कहते थे मटेरियलिस्टिक चीज़ें मत मांगो। जो मैं देने आया हूँ, जो तुम लोग अगर किसी का भला, ये इंसानियत, ये सब मांगते हो तो ये तो मैं देने ही आया हूँ, लेकिन मटेरियलिस्टिक चीज़ें मत मांगो, दुनियावी चीज़ें मत मांगो। तो संगत जी, एक दो लाइन है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। गुरु जी से बस ये भाव मांगिए कि प्रभु आपने जितना दिया मुझे उसमें सुकून रहे, और बस आप मेरा भाव बदल दीजिए कि मेरे मन में मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं क्यों मांगूं, मैंने आपको पा लिया, यही बहुत है। और आप मेरा हाथ थाम कर ऐसे ही रखिएगा, बस मैंने आपको पा लिया, आप मेरे रहिएगा, हमेशा मेरे अंग संग सहाय रहिएगा प्रभु, सिर्फ इतना मांगिए और गुरु जी का नाम जप। तो संगत जी, आज का सत्संग में यहीं पे विराम करती हूँ। हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हमारी गलतियों के लिए क्षमा प्रभु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी।